चलो लिखो जरा, वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज। हम प्लेन मिरर पढ़ रहे हैं तो प्लेन मिरर में बात करेंगे, अभी जब दूसरा मिरर आएगा तब बात करेंगे वहां पर, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ इमेज। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, ये हमारे पास प्लेन मिरर है। सपोज ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड ऑब्जेक्ट इज मूविंग, पहले मैं पहला केस कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट इज मूविंग पैरेलल टू प्लेन ऑफ मिरर। ठीक है। अब आप एक चीज देखो बेटा, जितने डिस्टेंस पे यहां पे ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पर यहां पर क्या बनेगा, इमेज बनेगा। अगले मोमेंट पे ऑब्जेक्ट यहां है तो इमेज बिल्कुल उतनी दूरी पे यहां होगा, ठीक है, इतनी बात। तो इन एक्चुअल प्रैक्टिस इस केस में जो वी आई होगा, अगर हम ध्यान से देखें तो दैट वुड बी इक्वल टू व्हाट, वी ओ। वी आई इज इक्वल टू वी ओ, कोई चेंज नहीं आएगा, कोई इशू है इसमें, ठीक है। ये तो हमारा केस वन हो गया, जब ऑब्जेक्ट मिरर के प्लेन के पैरेलल चलता है, ठीक है। अब अगली बात करते हैं, अगले केस में। नाउ ऑब्जेक्ट मूविंग नॉर्मल टू प्लेन ऑफ मिरर। नाउ ऑब्जेक्ट मूविंग नॉर्मल टू प्लेन ऑफ मिरर, ठीक है। अब यहां ध्यान देना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। दिस इज मिरर, ठीक है। सपोज ऑब्जेक्ट यहां है, ठीक है, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो यहां बनेगी, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज फ्रॉम द मिरर विल बी सेम, कोई अलग नहीं होगा, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, मुझे यहां पर ये नहीं पता मिरर चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। मिरर में बी ऑल्सो इन मोशन, ठीक है। तो हम जनरल केस की बात करते हैं जिसमें मिरर भी चल रहा हो, ऑब्जेक्ट भी चल रहा हो, मुझे इमेज की वेलोसिटी बतानी है, ठीक है। तो आप एक चीज देखो, किसी इंस्टेंट पे मिरर के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस सेम होगा, तो मैंने इसको लिखा एक्स आई एम वेक्टर, लिख सकता हूं। दिस इज पोजीशन ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है। दिस इज एक्स ओ एम, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। कोई डाउट है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक चीज और, एक्स आई एम वेक्टर इज माइनस ऑफ एक्स ओ एम वेक्टर। मानते हो या नहीं मानते हो? मानते हो भाई, कोई डाउट नहीं इसमें, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं, क्योंकि जो नॉर्मल डिस्टेंसेस हैं ये चेंज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू मिरर, क्योंकि ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो मैं अगर इसको डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, इतनी बात, तो मेरे पास क्या आता है, डी
xim by dt is equal to minus dxom by dt. This is velocity of image with respect to mirror का कौन सा कंपोनेंट? नॉर्मल कंपोनेंट, क्योंकि मैं यहाँ नॉर्मल वालों की बात कर रहा हूँ, अपने आप अंडरस्टूड है, नॉर्मल वाली बात हो रही है. एंड दिस इज माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर का नॉर्मल कंपोनेंट. कोई डाउट है इसमें? कोई दिक्कत हो तो बता दो भाई. वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर ये आ गया, इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर. दोनों नॉर्मल कंपोनेंट है. ठीक है. अब हम क्या करते हैं, देखो, दिस कैन बी रिटन एज वी आई, इमेज का नॉर्मल कंपोनेंट, माइनस मिरर का नॉर्मल कंपोनेंट, इज इक्वल टू माइनस वी ओ माइनस वी एम. ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? जल्दी बताओ मुझे. लिख सकता हूं या नहीं? लिख सकता हूं भाई. कोई डाउट है इसमें? अब मुझे वी आई बताना था. ठीक है. तो वी आई इज इक्वल टू 2vm माइनस वी ओ. आगे कि नहीं आ गया? ये क्या आया? इमेज की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. इमेज की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आई. अगर मैं इसकी बात करता तो दिस वुड हैव बीन इमेज की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर. हाँ या ना? तो दिस इज इमेज की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. कोई दिक्कत नहीं इसमें. ठीक है. अब ये इमेज की वेलोसिटी आ गई ग्राउंड के रिस्पेक्ट में. ठीक. कौन सा कंपोनेंट? नॉर्मल कंपोनेंट. ठीक है भाई. बोर्ड क्लियर है सबको? वी एम क्या है? खुशी बेटा, वी एम मिरर की भी तो वेलोसिटी हो सकती है. मैंने शुरू में ही जब एक्सप्लेन करना शुरू किया था तो मैंने कहा था मिरर चल भी सकता है और नहीं भी चल सकता. अगर मिरर नहीं चल रहा होगा तो वी एम 0 हो जाएगा. मुझे कोई दिक्कत नहीं इसमें. ठीक है भाई. अब ये हमारे पास इमेज की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ गई. कई बार हमसे पूछता है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो अब क्या पूछ रहा है? वी आई ओ पूछ रहा है. ठीक है. इतनी बात. दैट वुड बी वी आई माइनस वी ओ. और अगर हम इसको वी आई की वैल्यू यहां से डाल दें तो इट कम्स आउट टू बी 2vm माइनस 2vo. आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस और नो? क्लियर है भाई? अब कुछ न्यूमेरिकल कर लें इस पर भी 2-3, फिर आगे बात करते हैं. भाई ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, सब कुछ बहुत आसान है अगर आपको 9th-10th की ज्योमेट्री आती है. कुछ नहीं है, ना कोई मैथ्स लगने वाली फालतू. अब जरा देखो, हमारे पास क्या बेटा, एक मिरर ये है और दूसरा मिरर ये है. These are two plane mirrors. ये एंगल हमें थीटा दे रखा है, ये वाला एंगल थीटा दे रखा है. ठीक है. इतनी बात. अब दिस इज मिरर 2 एंड दिस इज मिरर 1. ठीक. अब एक ऑब्जेक्ट है which is moving with velocity v parallel to mirror 2. Object is moving with velocity v parallel to mirror 2. ठीक है. इतनी बात. अब हमसे क्या बोला जा रहा है? फाइंड velocity of image in mirror 1 with respect to velocity of image
इन मिरर 2, मतलब जो इमेज की वेलोसिटी मिरर 1 में आई उसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ इमेज इन मिरर 2, ये बताना है। क्लियर है? मिरर्स यहां पर रेस्ट पे हैं तो ज्यादा दिक्कत तो नहीं आएगी। ठीक है भाई, करना चाहोगे या मैं करूं? करना चाहोगे तो करो भाई, और नहीं करना चाहते हो तो मैं कर देता हूं। मतलब मैग्नीट्यूड बताना आपने, सिर्फ इतना कर दो, आप मैग्नीट्यूड बता दो इस चीज का। ठीक है, आंसर मस्ट बी इन टर्म्स ऑफ वी एंड थीटा। चलो मैं बता देता हूं, बहुत समय खा लिया तुमने। देखो भाई, आप ऐसे देखो, इसकी वेलोसिटी मिरर 2 में तो ऐसी हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन मिरर 2 इज v एज इट इज। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ेगा कोई फर्क? पैरेलल है, हाँ या ना? ठीक है भाई, अब आते हैं हम इसमें। इसमें ध्यान सुनना भाई, आप एक काम करो, अगर आप इसके पैरेलल कंपोनेंट लो ये वाला, तो वेलोसिटी का ये कंपोनेंट आता है v cos थीटा। आता है कि नहीं आता, जल्दी बताओ मुझे। v cos थीटा आएगा कि नहीं आएगा पैरेलल टू मिरर? और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा v sin थीटा, आएगा कि नहीं आएगा? ये सुनो, जल्दी बोलो भाई, ऐसा ही आना है कि नहीं आना है? हाँ या ना? अरे बोलो भाई। ठीक है, अब एक बात बताओ, मिरर तो चल नहीं रहा है, ठीक है, मैंने आपको बताया था पैरेलल कंपोनेंट जो इमेज का होगा वो सेम रहेगा। ये कंपोनेंट v cos थीटा ही रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। पड़ा कोई फर्क? कोई फर्क पड़ेगा भाई? नहीं पड़ेगा। अब जो नॉर्मल कंपोनेंट है, तो मैंने आपको बताया था वेलोसिटी ऑफ इमेज का नॉर्मल कंपोनेंट इज इक्वल टू 2vm माइनस vo का नॉर्मल कंपोनेंट। ऐसा पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था अभी? हाँ या ना? एक बात बताओ, ये तो चल ही नहीं रहा है, ये तो जीरो है, हाँ या ना? ये जीरो है कि नहीं? तो इमेज का नॉर्मल कंपोनेंट ऑब्जेक्ट के नॉर्मल कंपोनेंट के अपोजिट हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जल्दी बताओ मुझे। अरे यस और नो बोलो यार। ये ऐसे है ऑब्जेक्ट का नॉर्मल कंपोनेंट, तो इमेज का नॉर्मल कंपोनेंट इसके अपोजिट हो जाएगा, तो ये रहा, दिस इज v sin थीटा। अब रुको एक मिनट, थोड़ा सा और काम कर लेते हैं, आसानी से कर लेते हैं। आप एक बात बताओ, इन दोनों का रिजल्टेंट मुझे वेलोसिटी ऑफ इमेज इन मिरर 1 दे देगा, ठीक है, और ये वेलोसिटी ऑफ इमेज इन मिरर 2 है। आप इस v के भी दो कंपोनेंट ले लो बेटा, एक तो मिरर 1 के अलावा, ये आ गया आपके पास v cos थीटा, और ये आ गया आपके पास v sin थीटा। आया कि नहीं आया पहले बताओ, हाँ या ना? यस और नो? ऐसे ही आएगा। अब अगर मैं इसको आई कैप मान लेता हूं और इसको, इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन को जे कैप मान लेता हूं, ठीक है, इतनी बात, इसको जे कैप मान लेता हूं, तो वेलोसिटी ऑफ वन इज व्हाट? v cos थीटा आई कैप प्लस v sin थीटा जे कैप। यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इसकी बात करें वेलोसिटी ऑफ 2, तो दैट इज v cos थीटा आई कैप माइनस v sin थीटा जे कैप। आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
हाँ या ना, आपको डायरेक्शन भी मिल जाएगी रिलेटिव वेलोसिटी की। अब हमें क्या निकालना है, V12, तो V12 is V1 minus V2, that comes out to be 2V sin theta j कैप। आगे कि नहीं आगे, 2V sin theta j कैप। क्लियर है भाई? अगर क्लियर है तो यस लिख दो। मतलब रिलेटिव वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आएगी, परपेंडिकुलर टू मिरर 1। हाँ या ना? ठीक है, और कितना आएगा मैग्नीट्यूड में, 2V sin थीटा। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, हमारे पास ये एक प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर इज मूविंग दिस वे 2 मीटर पर सेकेंड, ऑब्जेक्ट ओवर हेयर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड, नहीं 10 मीटर पर सेकेंड, सॉरी, एंड दिस इज 53 डिग्री, दिस इज 53 डिग्री। आपको क्या बताना है, वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज बताना चाहोगे? वेलोसिटी ऑफ इमेज बेटा जल्दी से। नॉर्मल कंपोनेंट अलग से बता दे और पैरेलल कंपोनेंट अलग से बता दे, ज़्यादा बेटर रहेगा। एक काम कर लेते हैं, इसको आई कैप मान लेते हैं, इधर आई और जे के फॉर्म में बता दे, और इसको जे कैप मान लेते हैं। ठीक है, -6 आई कैप, गलत आंसर। हाँ ये आंसर सही है, ये आंसर सही है। -10 आई कैप प्लस 8 जे कैप वुड बी द आंसर। ठीक है, चलो अब मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के दो कंपोनेंट देख लो, एक 10 cos 53, 10 cos 53 कितना हो गया, cos 53 is 3/5, तो कितना हो गया, VO का नॉर्मल कंपोनेंट इज 6 एंड VO का पैरेलल कंपोनेंट इज 8। हाँ या ना, कोई दिक्कत है इसमें? और ये मिरर की वेलोसिटी खुद ही क्या है, VM का नॉर्मल कंपोनेंट। यस और नो, यस और नो। अब जरा देखो, इमेज का पैरेलल कंपोनेंट डज नॉट चेंज, इट वुड बी 8 जे कैप। मानते या नहीं मानते हो? हाँ या ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, अब आ जाओ, अब आप देखो ये कितना है, 6 आई कैप, और ये कितना है, -2 आई कैप। यस और नो? अब हमें इमेज का परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए। इमेज का नॉर्मल कंपोनेंट हमने क्या पढ़ा हुआ है, 2VM का नॉर्मल माइनस VO का नॉर्मल। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, हमने अभी डिराइव किया था। तो 2VM का नॉर्मल यानी कि -4 आई कैप माइनस कितना, 6 आई कैप, तो बेटा कितना आ गया, -10 आई कैप। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बी -10 आई कैप प्लस 8 जे कैप। सिंपल, कर लोगे भाई, मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा, जो चाहिए वो आ जाएगा। क्लियर है भाई? अगर क्लियर है तो यस लिखो, आगे बात करें। ठीक है, बढ़ जाए आगे। चलो अब आते हैं हम अगली कहानी पे, दैट इज
फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ व्यू। अब फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है पहले समझ लें। आप कभी नाई की दुकान पे बैठो और आप मान लो मिरर को फेस कर रहे हो, तो सड़क पे कोई आदमी चलता हुआ आ रहा है तो कुछ देर के लिए आपको दिखता है और कुछ देर बाद आपको दिखना बंद हो जाता है, हाँ या ना। या आप नाई की दुकान में, आप सड़क पे चल रहे हो, आप नाई की दुकान में मिरर में उस आदमी की इमेज देखो तो थोड़ी देर के लिए दिखाई पड़ेगी जब तक आप चल रहे हो, उसके बाद वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। कुछ डिस्टेंस के लिए दिखाई पड़ेगा, कुछ डिस्टेंस के लिए बाद में गायब हो जाएगा। तो अब फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, लिखो जरा। और अगर हमें कोई चीज़ दिखाई पड़ती है तो इसका मतलब हमारी आंखों में डाइवर्जिंग रेज आनी चाहिए। ये मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर हमारी आंखों में डाइवर्जिंग रेज आएंगी तभी हम चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। तो लिखो फील्ड ऑफ व्यू इज रीजन वेयर diverging rays, field of view is region where diverging rays from object or image are present, from object or image are present। भाई हम ऑब्जेक्ट भी देखते हैं। अब मैं आप लोगों को क्यों देख पा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों से डाइवर्जिंग रेज मेरी आंखों में आ रही है, ठीक है। इतनी बात तो मैं आपको देख पा रहा हूँ। अगर ये लड़की मेरे पीछे हो जाए, ठीक है, और सामने मिरर लगा हुआ है, तो मिरर से जो रिफ्लेक्ट होके रेज आएंगी वो कौन सी आएंगी, इमेज के लिए आएंगी। इसको नहीं देख रहा हूं मैं तब, ठीक है। इतनी बात, तब मैं इसकी इमेज को देख पा रहा हूं, ठीक है। तो अब फील्ड ऑफ व्यू वो रीजन है जहां पर डाइवर्जिंग रेज या तो ऑब्जेक्ट से आ रही हो तो आप ऑब्जेक्ट का फील्ड ऑफ व्यू हो गया, इमेज से आ रही है तो इमेज का फील्ड ऑफ व्यू हो गया। ऐसे करना है, ठीक है। अब जरा देखो एक मिनट, तो हमने क्या कहा, फील्ड ऑफ व्यू इज रीजन वेयर डाइवर्जिंग रेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट और इमेज आर प्रेजेंट, ठीक है। इतनी बात। आप ऐसे देखो, मान लो हमारे पास ये प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। इतनी बात। तो मेरा फील्ड ऑफ व्यू क्या हो गया, ये पूरा रीजन फील्ड ऑफ व्यू है। भाई मैं अगर यहां भी हूं तो आंखों में डाइवर्जिंग रेज आ सकती है, मैं यहां हूं तो भी आंखों में डाइवर्जिंग रेज आएंगी। लेकिन अगर मैं अपनी आई को यहां रखता हूं तो दिस इज नॉट फील्ड ऑफ व्यू, क्योंकि यहां पर कोई भी डाइवर्जिंग रे नहीं आने वाली। उसे कौन ब्लॉक कर देगा, मिरर ब्लॉक कर देगा, यस और नो। तो दिस रीजन जो मैंने ये बनाया, ये एंगुलर फील्ड ऑफ व्यू हो गया, कितने एंगल के लिए देख सकता हूं, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर खड़ा हो जाऊं तो अपने आप आ जाएगा जैसा भी आना होगा, ठीक है। इतनी बात। तो इतने एंगल में कहीं पर भी इधर मैं खड़ा हो जाऊं इस रीजन में तो मुझे ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ेगा। तो दिस इज फील्ड ऑफ व्यू फॉर ऑब्जेक्ट। ये फील्ड ऑफ व्यू नहीं है, ऑब्वियस सी बातें नहीं है। यहां पर आंखें रख दो, आपको कोई रेज नहीं आएंगी, यस और नो, यस और नो, जल्दी बोलो भाई, ठीक। अब एक काम और करते हैं, और फील्ड ऑफ व्यू सबके लिए होता है, सिर्फ प्लेन मिरर के लिए नहीं बेटा, सबके लिए होगा, ठीक है। इतनी बात। कहीं पर भी हम ऑप्टिकल डिवाइस के साथ बात करेंगे, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, मुझे फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज चाहिए, इमेज का फील्ड ऑफ व्यू चाहिए, क्लियर इतनी बात। तो अब एक चीज देखो, अभी बनाना नहीं, इससे इंसिडेंट रे गई, वापस आ गई, ऐसे गई, ऐसे वापस आ गई, ऐसे गई, ऐसे वापस आ गई। हो रहा है कि नहीं हो रहा है ऐसे, ठीक है। इतनी बात। अब आप एक चीज देखो, क्योंकि मुझे इमेज का चाहिए तो मैं रिफ्लेक्टेड रेस पे कंसंट्रेट करूंगा। किस पे कंसंट्रेट करूंगा, रिफ्लेक्टेड रेस पे, ठीक है। इतनी बात। तो अब जरा देखो, अगर मैं इससे इंसिडेंट रे बिल्कुल कोने में भेजता हूं मिरर के एंड पे, ये रिफ्लेक्टेड रे है या नहीं है, ये रिफ्लेक्टेड रे है।
इससे बड़े एंगल पे जो भेजूंगा तो क्या रिफ्लेक्टेड रे आएगी? वो तो सीधे चली जाएगी इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड का कोई रोल नहीं है। इधर भेजता हूं इस एंड पे, ऐसे रिफ्लेक्टेड आ गया, ठीक है। अगर मैं अपनी आई को इस रीजन में रखूंगा, दिस इज फील्ड ऑफ व्यू फॉर इमेज, हाँ या ना? आप एक बात बताओ, अगर आपने ऊपर यहां कहीं आंख रख दी तो क्या इमेज देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। यहां नीचे रख दी तो भी इमेज नहीं देख पाओगे। तो आपको ह्यूमन आई को इस रीजन में होना पड़ेगा ताकि वो इमेज को देख सके। क्लियर इतनी बात? दिस इज फील्ड ऑफ व्यू फॉर क्या कहते हैं? इमेज, ठीक है। एक और एग्जांपल बना लेते हैं। मान लो हमारे पास ये एक कन्वेक्स लेंस है। थोड़ा बहुत 9-10 का खेल तो आपको आता है। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। अब जरा देखो, ऑब्जेक्ट यहां रखा है तो इससे इंसिडेंट रे ये गई, सिर्फ एंड पे भेजना होता है, ठीक है। इतनी बात वहां से क्लियर हो जाएगा। ये गई, इस लेंस का काम होता है कन्वर्ज करना। ये रिफ्रैक्टेड, ये रिफ्रैक्टेड। अब आप एक बात बताओ, क्या आप अपनी आई को यहां रखोगे तो आपको कुछ दिखाई पड़ेगा? इस रीजन में कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कैसे आ रही है? कन्वर्जिंग आ रही है। लेकिन यही रेज ऐसे आगे भी जाएंगी कि नहीं जाएंगी? जाएंगी। तो ये रीजन हमारा क्या हो गया? फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज। यहां पर आई को रखेंगे तो रिफ्रैक्टेड रेज कैसी आएंगी? डाइवर्जिंग आएंगी। यस और नो? क्लियर है भाई? ठीक है। अब इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन कर लें। सपोज हमारे पास एक ये प्लेन मिरर है, डी लेंथ का। ऑब्जेक्ट एट दिस प्लेस at distance L from plane mirror, ठीक है। ऐसे रखा हुआ है। अब एक बंदा है, वो इस लाइन पे चल रहा है, इस लाइन पे चल रहा है। बेटा फील्ड ऑफ व्यू लीनियर होती है, एंगुलर होती है, एरिया वाली भी निकाली जा सकती है, बहुत सारी चीजें हैं। मिरर के पैरेलल इस लाइन पे चल रहा है एट डिस्टेंस L फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इतनी बात। कितनी लीनियर लेंथ इस लाइन पे हो आदमी की आई की ताकि वो इमेज को देख सके, इमेज को क्या कर सके? देख सके, ठीक है। इतनी बात। मतलब लीनियर फील्ड ऑफ व्यू फॉर इमेज, यही बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जरा देखो एक मिनट। सबसे पहले एक इंसिडेंट रे इस एंड पे गया तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे वापस आ गया। क्या इसके नीचे कोई भी रिफ्लेक्टेड रे आएगी? नहीं आएगी। तो आदमी इसके नीचे अपनी आंखें रख करके कुछ फायदा पाने वाला नहीं है, ठीक है। अब एक इंसिडेंट रे ये गई, ये एंगल आई, तो रिफ्लेक्ट भी आई पे ही होगा। दिस इज ऑल्सो एंगल आई, हाँ या ना? क्या इसके बियॉन्ड कोई रिफ्लेक्टेड रे जाएगी? नहीं जाएगी, है ना? ऑब्वियस सी बात है, नहीं जाएगी। तो हमारे पास फील्ड ऑफ व्यू कौन सा रीजन हो गया? ये वाला रीजन, हाँ या ना?
अब ये वाला रीजन हमारा फील्ड ऑफ व्यू हो गया, तो निकाल लेते हैं बेटा। इसको मैंने y कह दिया इतने को, ठीक है। अब जरा देखो, ये I है तो ये भी I है, tan I इज d अपॉन L और tan I इज y अपॉन 2L, तो दिस इज y अपॉन 2L, L से L कट गया, y इज इक्वल टू 2D, तो फील्ड ऑफ व्यू टोटल इज व्हाट 2D प्लस D 3D, तो फील्ड ऑफ व्यू कितना हो गया, यस और नो, यस और नो भाई, जल्दी बोलो, बोलो यार, क्लियर है सबको, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब इसके बाद एक चीज और देखते हैं। अब हमारे पास क्या है, मान लो क्या हो गया, अब देखो क्या कहानी है हमारे पास, थोड़ा सा अलग सी बात करेंगे। अब देखो, मान लो आप अपने कमरे में खड़े हो भाई, ठीक है, ये आपके कमरे का ग्राउंड है, बेस है, ठीक है। इसके ऊपर आपने एक यहां पर बड़ा सा मिरर खड़ा कर दिया, ये क्या हो गया, ये बड़ा सा परपेंडिकुलर कमरे में मिरर खड़ा कर दिया, कोई दिक्कत है इसमें, कोई इशू नहीं। ये मिरर है। अब आप इस मिरर के सामने खड़े हो गए, आप इस मिरर के सामने खड़े हो गए कहीं भी, ठीक है। व्हाट शुड बी मिनिमम साइज ऑफ दिस मिरर सच दैट यू कैन सी योर कंप्लीट इमेज इन द मिरर। क्वेश्चन क्या है, लिखो जरा, मिनिमम साइज ऑफ मिरर, मिनिमम साइज ऑफ मिरर टू सी कंप्लीट इमेज, ठीक है, इतनी बात। उसी आदमी को अपनी कंप्लीट इमेज देखनी है तो कितना मिरर का मिनिमम साइज होना चाहिए, क्लियर है, ठीक है, कर रहे हैं। मान लेते हैं आदमी की हाइट कितनी है, h है, कितनी है, h, क्या हो जाता है इसे, ये रिस्पॉन्ड करना बंद कर गया। मान लो आदमी की हाइट h है, ठीक है, आदमी की कहीं ना कहीं आंखें होंगी, मैंने यहां बना दी आई लेवल, ठीक है, आई लेवल से ऊपर का हिस्सा, आंखों से जस्ट ऊपर का हिस्सा कितना है, y, और आई लेवल से नीचे का हिस्सा टो से आई लेवल तक का x, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं। अब आप एक चीज देखो यार, मैं अपने आप को पूरा कब देख पाऊंगा, जब मेरे टॉप से इंसिडेंट लाइट गई, मिरर पे पड़ी और रिफ्लेक्ट होकर के मेरी आंखों में, अगर नीचे निकल गई तो नहीं देख पाऊंगा, ऊपर निकल गई तो भी नहीं देख पाऊंगा, तो टॉप से इंसिडेंट लाइट आई और मेरी आंखों में पड़ गई, और ऐसे ही टो से बिल्कुल नीचे से इंसिडेंट लाइट मिरर पे पड़ी और रिफ्लेक्ट होकर के मेरी आंखों में आ जाए तो मैं अपने आप को पूरा देख पाऊंगा, क्लियर है, कोई दिक्कत है, ठीक है। अब जरा देखो,
ये इंसिडेंट आया, ये रिफ्लेक्टेड आया, ऐसे। तो मैं अपने टॉप को देख पा रहा हूं कि नहीं देख पा रहा हूं? ठीक है, इतनी बात। सेम वे ये इंसिडेंट आया और ये रिफ्लेक्टेड, तो मैं अपने टो को देख पा रहा हूं, यस और नो? ठीक है। सपोज दिस एंगल इज अल्फा, तो दिस एंगल इज ऑल्सो अल्फा, हाँ या ना? ठीक है। तो ये हो जाएगा आधा y/2 और ये आधा भी क्या हो जाएगा, y/2। कोई दिक्कत है इसमें? ये एंगल बीटा, तो ये एंगल भी बीटा, तो ये x/2 आधा और ये x/2। मानते हो या नहीं मानते हो? हाँ या ना? अब जरा देखो, एक मिनट। अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं ऐसे, तो जरा देखो, दिस इज हाउ मच, y/2 and this is how much, x/2. Then total length of mirror is x plus y/2. That is length of mirror is h/2. आदमी की हाइट का आधा चाहिए मिरर। क्लियर है? कोई दिक्कत है किसी को? किसी को डाउट हो तो बता दो भाई। अब एक और चीज है बेटा, मिरर की पोजीशन। ठीक है, पोजीशन पर डिपेंड, अरे निकम्मो, डाइवर्जिंग रेज आनी चाहिए। बिल्कुल आएंगी भाई, एक मिनट रुक जा हर्षित, रुक जा भाई, रुक जा, ठंड रख। ये मिरर कोई डंडी तो होता नहीं है, ठीक है, इतनी बात। ये मिरर और मेरी दो आंखें हैं, देख ऐसे, ठीक है। तो होगा क्या, इस टॉप से एक रे ऐसे पड़ी अगर इस जगह पे, तो अगली रे हल्का सा ऐसे इस एंगल पे नहीं जा सकती है, तो दोनों जब आएंगी तो क्या आएंगी, डाइवर्जिंग आएंगी। ठीक है, तो वो तो फालतू बातें हैं। अब ये डायग्राम प्ले एक लाइन सा दिख रहा है, इस वजह से आपको लग रहा है सब। अब रुक जाओ, ये तो बात हो गई कि मिरर की लेंथ h/2 होनी चाहिए। दूसरी चीज, पोजीशन ऑफ मिरर। पोजीशन ऑफ मिरर का मतलब है बॉटम एज ऑफ मिरर should be at half of eye level from the toe। मतलब पैर से आई लेवल के बिल्कुल हाफ पे लगना चाहिए बॉटम एज। एक और चीज, आदमी और मिरर के बीच में डिस्टेंस कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है भाई, ठीक है, इतनी बात। तो डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड मिरर डू नॉट प्ले एनी रोल। ठीक है भाई, क्लियर है? ठीक है, अब एक बढ़िया क्वेश्चन कर लेते हैं, तब देखते हैं। हो गया? हो गया भाई? अरे क्लियर है तो यस लिखो एक बार फटाफट। नकुल यस लिख रहा है। चलो अब हम आगे बात करें। अब आप एक चीज देखो यार,
मान लो ये किसी आदमी का चेहरा है, ठीक है, इतनी बात। अब आदमी का चेहरा है, आप ऐसे देखो, ये डिस्टेंस, ईयर टू ईयर डिस्टेंस, ये वाला, ये दे दिया गया आपको 16 सेंटीमीटर। ठीक है, और टॉप टू चिन 24 सेंटीमीटर। ये ठीक है, इतनी बात। अब आप मजेदार बात देखो, ये कहानी है हमारे पास, ठीक। इस आदमी के पास एक आंख है भाई, ठीक है, दो नहीं है, ठीक, कहीं भी हो सकती है। अब इसके सामने एक प्लेन मिरर है, तो व्हाट शुड बी द साइज ऑफ प्लेन, मतलब आदमी का चेहरा क्या है 24x7 और 24x16, तो व्हाट शुड बी द साइज ऑफ प्लेन मिरर सच दैट ही सीज हिज कंप्लीट इमेज। ठीक है, ही सीज हिज कंप्लीट इमेज। आंख कहीं भी हो भाई, आंखें मैं सिमेट्रिकली ना बना करके यहां बना देता, आई क्या फर्क पड़ता उससे, कोई फर्क पड़ेगा? अरे एक आंख फूट गई उसकी क्या दिक्कत है, ठीक है। अब तो जरा देखो, टॉप से रे आई आंखों में पड़ी, बॉटम से रे आई आंखों में पड़ी, तो 24 का हाफ हो जाएगा। इधर से रे आई आंखों में पड़ी और इधर से रे आई आंखों में पड़ी, 16 का हाफ हो जाएगा। तो साइज ऑफ मिरर इज 12 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है भाई इसमें? किसी को डाउट तो बता दो यार, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलो अब एक काम कर लेते हैं, ठीक है। अब हम नॉर्मल बंदे की बात कर लेते हैं। ऐसा होता है, नॉर्मल बंदा ऐसे ही होता है। अब ऐसा तो नहीं था एक आंख ऊपर एक आंख नीचे, ऐसा नहीं होता, ठीक है, एक ही लाइन पे होती हैं, ठीक है, मोर और लेस सिमेट्रिकली होती हैं, ज़्यादातर अनसिमेट्रिकली नहीं है, तो सिमेट्रिकली है। 8 सेंटीमीटर इनके बीच में सेपरेशन। अब साइज ऑफ मिरर क्या रिक्वायर्ड है? आर्यन कह रहा सेम, तो गधा है भाई। हर्षित विरमानी, हाफ तो पिछला वाला हो ही गया था 12x8, ये तो पिछले में लिख ही दिया था हमने। दो आंखें होने का क्या फायदा है? 12 इंटू हाउ मच? डायग्राम बना के, ऐसे नहीं पता चलेगा, तुक्का नहीं मारना। 12 इंटू ना, आपने देखा होगा जो महिलाओं के पर्स में जो होता है प्लेन मिरर, वो लंबा ज्यादा होता है, ऐसे में छोटा होता है। चलो अभी दिख जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। सूर्य सिंह 12x4। सूर्य देख, बगैर डायग्राम के तो मैं मानता ही नहीं। खुशी, मैं भी नहीं मानता बगैर डायग्राम के। आंसर 12x4 है, बिल्कुल सही बात है, बट जब तक रे डायग्राम नहीं बना तब तक इसका मतलब कहानी क्लियर नहीं है। रे डायग्राम बनना जरूरी है भाई। वो बना ले देख ले। आर्यन फेस को हाफ में डिवाइड करके, हट फालतू बकवास।
चलो देखते हैं, एक मिनट मेरी बात सुनो, पहले सुनो। ऐसे देखो भाई, टॉप से जो रे आएगी वो आकर के ऐसे आंखों में पड़ेगी और बॉटम से आकर के ऐसे पड़ेगी। तो टॉप और बॉटम वाले हिस्से में तो कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि लेवल क्या है दोनों का, सेम। तो जो वर्टिकल लेंथ होगी, लेंथ वर्टिकल, दैट इज 12 सेंटीमीटर, उसमें कोई इशू नहीं। अब मेरी बात ध्यान सुनना, अब ईयर टू ईयर डिस्टेंस की बात करेंगे। अब आते हैं, अब आप एक काम करो, ये मान लो आदमी का चेहरा है, थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ठीक है, ईयर टू ईयर डिस्टेंस, ठीक है, दिस इज 16 सेंटीमीटर है ना, ये 16 सेंटीमीटर है। अब इसके सामने ये मिरर है, प्लेन मिरर। अब आप एक चीज देखो, I1 एंड दिस इज I2, ऐसा है या नहीं, I1 एंड I2, ठीक है, इनके बीच में 8 सेंटीमीटर आपको पता ही है, और ये 4 इधर और 4 इधर, ऐसे कुछ है या नहीं? अरे ये सुनो, अब आप एक चीज देखो यार, अगर इस कोने को आदमी इस वाली आंख से देखे और इस वाली आंख से देखे, दोनों से ही देखेगा, ठीक है, इतनी बात। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी चेक कर लेते हैं एक बार। इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड। तो एक बात बताओ, अगर मैं यहां से नॉर्मल बनाऊं, तो ये 2 सेंटीमीटर हुआ कि नहीं हुआ, इधर वाला हिस्सा, ये सुनो, ठीक है। अब उस वाली आंख में देखते हैं, अब एक चीज देखना बेटा, यहां से लेके यहां तक कितना है, 12 है, 12 है ना, तो ये कितना हो गया, ये 2 सेंटीमीटर, मतलब यहां से यहां तक 6 हो गया, 6 हो गया, तो 4 था, तो ये भी 2 सेंटीमीटर है, हाँ या ना? अरे ये सुनो, ठीक है, अब मुझे मिनिमम साइज चाहिए मिरर का। अब आप उस साइड से आ जाओ, उस साइड से जब आप आते हो, एक नॉर्मल तो आप ये बनाओगे और एक नॉर्मल आप ये बनाओगे, अब आप एक चीज देखो, ये भी 2 सेंटीमीटर, पहली आंख में देखा, ये भी 2 सेंटीमीटर, और यहां से यहां 6 है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर। आप एक बात बताओ, ये कोना
इस आंख में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और ये वाला कोना इस आई में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे इतने से रीजन की जरूरत पड़ रही है, और ये रीजन जरूरत पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है। अब अगर ये रीजन जरूरत में पड़ रहा है तो जरा देखो 6 और 6 12, तो ये बचा हुआ रीजन कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। अरे कितना बचा हुआ रह गया 4 सेंटीमीटर। तो मुझे मिरर कैसा चाहिए 12 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, हाँ या ना। मतलब एक आंख थी तो 1/2, 2 आंखें थी तो 1/2 स्क्वायर, 3 आंखें होती तो 1/2 की पावर 3, 4 आंखें होती तो सेम ऑर्डर में, मतलब सेम लाइन पे, ठीक है। तो बढ़िया सा खेल होता। अब थोड़ा सा एक आधा सवाल और कर लें। अब देखो, अब मान लो आप एक कमरे में बैठे हो, ठीक, क्वेश्चन ले लो एक, ठीक है। कमरे की तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर दीवारों पे, मतलब एक दीवार ये, एक दीवार ये, 2 और एक छत 3, ठीक है। मतलब कमरा क्यूबॉइड ही होता है या क्यूब होता है, ठीक है। तो 2 एडजेसेंट वॉल्स और एक ऊपर छत पे हमने प्लेन मिरर लगा दिए। क्या लगा दिए प्लेन मिरर, और आप कमरे में बैठ गए, ठीक है। तो आपकी कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी, कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी, ठीक है। और उन इमेजेस का लोकस क्या होगा, उन इमेजेस का लोकस क्या होगा, ठीक है। इतनी बात। अदिति कह रही है इनफाइनाइट। बहुत ही बेवकूफ लोग हो यार, बगैर बनाए हुए कैसे कह देते हो सीधे आंसर। देखो भाई, पहली बात तो अगर आप कमरे में 2 शीशे लगे, एक यहां लगा है और एक यहां लगा है परपेंडिकुलर, और आप अपने आप को देख रहे हो, तब तो आप अकेले अपने आप को ही देख पाओगे, आप एक साथ दोनों मिरर्स पे नहीं देख सकते, ठीक है। लेकिन मैं यहां पर बात करूं नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी, पॉसिबल केसेस क्या है, मुझे मतलब नहीं आप कितने को देख पा रहे हो। आर्यन सही कह रहा है 7 बनेंगी, ठीक है। देखो एक मिनट, आपके पास एक मिरर ये है, एक मिरर ये है, मान लो ऑब्जेक्ट यहां है, मैंने सिर्फ अभी 2 ही बनाए, ठीक है, तीसरा बाद में देखेंगे। व्हाट इज एंगल बिटवीन दीज टू 90 डिग्री। तो नंबर ऑफ इमेजेस व्हाट 360/90 कितना 4, इवन दैट इज 3 इमेजेस। कहां कहां बनेंगी वो भी देख लो, एक इमेज यहां बनेगी, एक इमेज जितना ये है यहां बनेगी, और जो 3 और 4 होंगी वो एक दूसरे को क्या कर जाएंगी, कोइंसाइड कर जाएंगी, हाँ या ना। और जरा देखो रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं है, अगर ध्यान से देखो रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं कि नहीं, अरे यस नो, रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं, एंड रेक्टेंगल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो ये चारों के चारों किस पे, एक सर्कल के ऊपर है, ठीक है। इतनी बात आ गई। अब एक बात बताओ, इसके ऊपर एक मिरर ऐसे लगा हुआ है, एक मिरर ऐसे भी तो है। अबे यार ये दोनों हो गए, अभी छत पे भी तो लगा है एक, हाँ या ना। तो ये जो छत पे लगा है, तो इस O का एक इमेज इधर, I2 का एक इमेज इधर, I3 का एक इमेज इधर, और I1 का एक इमेज इधर। तो कितने हो गए तीसरे मिरर में, 4 और हो गए, ठीक है। इतनी बात। तो 4 मोर इमेजेस, दैट इज नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो गई 7। और ये सारे किस पे हैं, क्यूबॉइड के वर्टिसेस पे, क्यूबॉइड के किस पे, वर्टेक्स पे। लड़की ये रेक्टेंगल बना। अब अगर मिरर यहां से x दूरी पर है, ठीक है, तो x, तो ये वाली लेंथ क्या होगी 2x, 2x, 2x क्यूबॉइड के वर्टिसेस पे, एंड क्यूबॉइड इज कैन बी इनक्लोज्ड इनसाइड स्फीयर, कैन बी इनक्लोज्ड इनसाइड स्फीयर, हाँ या ना। तो जो तीनों मिरर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, वहां से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस वुड बी द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर, ठीक है। इतनी बात। तो नंबर ऑफ इमेजेस 7, ऑब्जेक्ट प्लस इमेजेस
आर ऑन वर्टिसेस ऑफ क्यूबॉइड। क्लियर इतनी बात? बढ़िया है। स्फीयर के सेंटर पॉइंट ऑफ सेंटर होगा तीनों मिरर्स के इंटरसेक्शन वाला पॉइंट। ठीक है इतनी बात। एक बात बता भाई, अगर दीवार पे 3 मिरर लगा दे बड़े बड़े, पूरी दीवार पे शीशे लगा दे, तो यहां पर एक कोना आएगा कि नहीं आएगा छत में? वो कोना क्या होगा? सेंटर होगा भाई। ठीक है इतनी बात। अरे क्लियर है?